चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, बिफोर दैट व्हाट वी हैव डिड इज कि हमने सबसे पहले जनरल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया। आफ्टर रिकॉर्डिंग जनरल ट्रांजैक्शंस हमने क्या किया, हमारे पास हमने उनको टी अकाउंट्स में कन्वर्ट किया, देन टी अकाउंट्स को हमने बैलेंस किया एंड देन आफ्टर बैलेंसिंग द टी अकाउंट्स हमने उन बैलेंसेस को आगे ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर किया एंड देन ट्रायल बैलेंस को बराबर किया, तो हमारे पास ट्रायल बैलेंस तक ये हमारा स्टेज कंप्लीट हो गया। देन हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इनकम स्टेटमेंट। इनकम यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं कि हमारे पास जो बिजनेस है, ठीक है, दे प्रिपेयर 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नंबर वन इज इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, व्हिच इंक्लूड्स इनकम एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, 3 किस्म की स्टेटमेंट्स हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बनाते हैं। नंबर वन इज इनकम स्टेटमेंट, वो क्या होगी हमारे पास, व्हिच इंक्लूड्स इनकम एंड एक्सपेंसेस। नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या हमारी बैलेंस शीट होती है, वो किस चीज को इंक्लूड करेगी, इट विल बी इंक्लूडिंग एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल को। एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल को इंक्लूड करती है बीच में। नंबर 3 स्टेटमेंट जो है दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। हर कंपनी जो है ये स्टेटमेंट भी बनाती है, इसको हम क्या कहते हैं, इट रिलेट्स टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। इट रिलेट्स टू इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश। तो हमारे पास जो A2 में कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो A2 के कोर्स में है, AS में हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हमारा जो AS का जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, हमारे पास जो AS का क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। हमारे पास क्वेश्चन में सिलेबस में जितने भी पास्ट पेपर्स हमारे पास ऑलरेडी आ रहे हैं, दे इज रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करता है। ठीक है, तो हमें इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा होना चाहिए कि ये जो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आइडेंटिफाई होता है सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कॉस्टिंग से हमारे पास आता है, और फिर बीच में जो 2 क्वेश्चन है 15 मार्क्स के, वो बीच में किसी भी टॉपिक से हो सकते हैं, फाइनेंशियल के टॉपिक से। ठीक है, तो सिलेबस इस तरीके से हमें कुछ जो हमें सिग्नल्स हैं वो आइडेंटिफाई ये करते हैं कि यार इस तरीके से प्रिपेयर करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले स्टेटमेंट हम क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अब इनकम स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, किस तरीके से आइडेंटिफाई होती है। अब हमारे पास इनकम स्टेटमेंट के ये नोट्स हैं हमारे पास, इसको मैं समझा देता हूँ, फिर आप इसके बाद लिखिएगा। ठीक है, पहले समझ लें फिर उसके बाद लिखिएगा। इनकम स्टेटमेंट है हमारे पास क्या, चैप्टर नंबर 7 इनकम स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट शोज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली अकाउंटिंग ईयर व्हिच इज 12 मंथ्स। ठीक है, अभी आपको लिखने का इसका टाइम देता हूं मैं। ठीक है, अभी समझ लें, अभी सिर्फ समझ लें, लिखने का टाइम देते हैं। फिर ट्रेडिंग अकाउंट है हमारे पास। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होगा, इनकम स्टेटमेंट किस चीज को आइडेंटिफाई करेगी, हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को आइडेंटिफाई करेगी। देन इज ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इनकम स्टेटमेंट इज कंप्राइजिंग ऑफ 2 अकाउंट्स, 2 सेक्शंस है हमारे पास उसके अंदर। नंबर 1 इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड नंबर 2 इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा, दिस स्टेटमेंट शोज द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द ट्रेडिंग ऑफ द बिजनेस, कि हमारे बिजनेस की नॉर्मल ट्रेडिंग से जो हमें प्रॉफिट अर्न होता है, जो नॉर्मल बिजनेस की ट्रेडिंग यानी कि बाइंग एंड सेलिंग से जो हमें प्रॉफिट अर्न होगा वो किधर चला जाएगा, हमारे पास वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक है, एंड देन इट इज कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट या ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पूरी स्टेटमेंट बनती है। अब एनी एक्सपेंस व्हिच कन्वर्ट्स द गुड्स इनटू सेलेबल कंडीशन, अगर कोई भी एक्सपेंस गुड्स को सेलेबल कंडीशन में कन्वर्ट करने के लिए किया जा रहा है, तो हम उसको कहां पे लेके जाएंगे, उसको भी हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करेंगे, उसकी परचेजेस में ऐड करेंगे। किसी भी चीज को सेलेबल कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में कन्वर्ट करना कि वो मार्केट में सेल हो जाए, दैट इज सेलेबल कंडीशन, और उसका जो भी एक्सपेंस होगा किधर जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा। अभी फॉर्मेट बताते हैं, सारी चीजें साथ आइडेंटिफाई करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास इस आइटम का, इसका फॉर्मूले के तौर पे अगर हम इसको लिखें तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे, विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू में से जो हमारा रेवेन्यू है, हमारी सेल्स हैं, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करें तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो इसका सेकंड सेक्शन है, व्हिच इज with this is a statement which includes the profit earned from the different operations of the business, के जो business के operations हैं, जो business के रोज का काम है, उससे जो हमें profit मिलता है वो हमारे पास profit जो है profit and loss account में आएगा। फिर उसमें से हम क्या करेंगे, we'll subtract all the expenses which are done to run the business on day to day basis। उन सारे expenses को हम इसमें से माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, profit for the year। हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट जो ऊपर हमने निकाला है, उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, विल गेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, विल गेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब
ये दोनों स्टेटमेंट मिलके इनकम स्टेटमेंट बनाती हैं। अब इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है हमारे पास, ठीक है, ये फॉर्मेट है हमारे पास, इसको समझ लेना है, फिर मैं अभी आपको बताता हूँ। लिखिएगा, सबसे पहले बिजनेस का नाम लिखेंगे, मिस्टर एबीसी जो भी बिजनेस का नाम होगा, देन इनकम स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट बना रहे हैं, हमेशा कोई भी स्टेटमेंट बनाएंगे ये तीन चीजें उसके लिए लिखनी होंगी, बिजनेस का नाम, स्टेटमेंट का नाम, एंड देन फॉर द ईयर एंडेड, जिस पीरियड के लिए भी उसको बना रहे हैं। तो इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर एंडेड, यानी कि पूरे साल के लिए हम इसको बनाते हैं, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड जो भी डेट क्वेश्चन में दी होगी वो लिखनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट रेवेन्यू। अब ये दो कॉलम्स हैं, ठीक है, ये दो कॉलम्स हैं, ये डेबिट एंड क्रेडिट नहीं है, ये दो कॉलम्स हैं एंड दे आर नॉट डेबिट एंड क्रेडिट, ये डेबिट क्रेडिट नहीं है, ये सिंपली दो कॉलम्स हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले रेवेन्यू लिखेंगे, ठीक है, रेवेन्यू से माइनस करेंगे लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, रेवेन्यू में से माइनस करेंगे लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में से हमारे पास क्या है, परचेजेस हैं, परचेजेस में से लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंटरी, क्वेश्चन में गिवन होगी हमारे पास साल के एंड की इन्वेंटरी, क्लोजिंग इन्वेंटरी। अब इसमें सिर्फ हमें फॉर्मेट का पता हो, अब ट्रायल बैलेंस जो भी हमने बनाना सीखा, ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। अब एट दिस स्टेज ऑनवर्ड्स, चैप्टर नंबर 6 ऑनवर्ड्स, यानी कि चैप्टर नंबर 7 ऑनवर्ड्स, हमें ट्रायल बैलेंस बनाना नहीं होगा, हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। अब वो जो पुराना वाला काम जो था, टी अकाउंट एंट्री बनाओ, टी अकाउंट बनाओ, बैलेंस करो, अब ट्रायल बैलेंस हमें प्रिपेयर्ड हमें क्वेश्चन में मिलेगा। अब परचेजेस में से क्या माइनस करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंटरी, आंसर इधर लिखेंगे। अब रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब जितने भी बाकी के एक्सपेंसेस हैं, लाइक रेंट, सैलरीज, इंश्योरेंस, रिपेयर, मोटर एक्सपेंस, टैक्सेस, यूटिलिटीज, सन्डे एक्सपेंसेस, ये सारे हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर। रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। लेस एक्सपेंसेस करेंगे, हमारे पास ये आंसर आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा, हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा, ठीक है, समझ आ रही है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन किसी का? सिंपल फॉर्मेट याद हो, वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन होंगी, वो बस यहाँ पे रिप्लेस करनी है और आंसर्स निकालने, ठीक है, क्लियर? कोई क्वेश्चन? इनकम स्टेटमेंट इट इंक्लूड्स इनकम एंड एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट किसको इंक्लूड करती है, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, ठीक है। अब इसके बाद इसकी एक्सरसाइजेस करते हैं, ठीक है, अभी आप इसको सॉल्व करो।